back to my YouTube channel and our today's topic is English speaking basics. Friends, जब हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में क्या होती है, हिंदी की वर्णमाला बोलते हैं हम। जो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं उनको वर्णमाला बोलते हैं, वो 46 होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में जो लेटर्स हैं वो 26 होती हैं, वो ए से जेड तक। आपको ABCD आती होगी, मैं मान के चल रही हूँ, वैसे आती ही होगी, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में 46 होती हैं। देन हिंदी में जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या हम कोई बात करते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, तो हमें मात्राओं की ज़रूरत पड़ती है, राइट। हिंदी में जो मात्राएं हैं वो ये होती हैं, ऐसे लेके और तक, लेकिन ये 11 होती हैं। ऐसे ही इंग्लिश में जो वॉवल्स, स्वर को इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं, वो होते हैं 5, A, E, I, O, U। इन्हीं से ही सारी मात्राएं यूज होती हैं या सारी मात्राएं बनती हैं इंग्लिश की, ठीक है। थर्ड चीज़ है वो है व्यंजन। व्यंजन जैसे हिंदी में होता है वैसे तक ये सारे व्यंजन हैं, वैसे ही इंग्लिश में व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और इंग्लिश में व्यंजन जो है वो 21 होते हैं, राइट। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब ये ए से जेड तक ये लेटर्स होती हैं। फ्रेंड्स, जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो हम लेटर्स जोड़ते हैं, तब हम एक वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वर्ड बनाया, किसी का नाम ही बना लीजिए, जैसे हमने वर्ड बनाया राम, ठीक है, या प्ले, ये हमने कुछ लेटर्स को जोड़ के बनाया है। जब वर्ड्स जोड़ते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। जब हम वर्ड्स जोड़ते हैं तो हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। और जब हम सेंटेंसेस जोड़ते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, बातचीत जैसे अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो ये मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो ये मेरी हो गई स्पीच। ऐसे ही हम इंग्लिश में लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनाते हैं, और सेंटेंसेस से जब हम किसी से बात करेंगे या कुछ बोलेंगे किसी टॉपिक के बारे में, तो वो हो जाएगी स्पीच। बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश सीखने के लिए ये तीनों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही आगे हमें सेंटेंस बनानी है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो कोई काम अगर हो रहा है, अगर कोई काम कर रहा है, उस पर्सन को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है। अगर हम ताजमहल के बारे में बात करें, ताजमहल हो गया, या कोई सिटी हो गई, या कंट्री हो गई, ये सारा जितने भी नाम से रिलेटेड चीज़ें आती हैं सारी सब्जेक्ट में आती हैं, राइट। वर्ब, वर्ब जो होता है कि कोई काम अगर हो रहा है, क्रिया, जैसे डांस, सिंग, प्ले, ये सारी जो हैं ये वर्ब में आएंगी। एक चीज़ और है, वर्ब 2 टाइप की होती है। वर्ब को हम 2 टाइप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में आएगा जैसे डांस, सिंग, प्ले, एंड हेल्पिंग वर्ब में आता है इज, आर, एम, वॉज, वर, शाल, विल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। थर्ड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के काम करने से अफेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट किस स्टेट में या किस क्या पोजीशन है या क्या काम कर रहा है, तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ अफेक्ट हो रही है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मिस यू, हम ले रहे हैं आई मिस यू, इसमें आई होगा सब्जेक्ट, मिस होगा वर्ब, याद करें, और यू होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है किसके साथ। अगर आप नाम ले रहे हो किसी का, या अपने बारे में बात कर रहे हो, या किसी और के बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे कौन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या क्या वर्ब्स यूज़ होंगी और कैसे होंगी, चलिए आज बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं प्रेजेंट में बात करूँगी तो एम या हैव लगाऊंगी आई के साथ। ऐसे ही मैं पास्ट में, अगर पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में जैसे हिंदी में हम यूज़ करते हैं था, थी, वैसे ही
इंग्लिश में यूज़ होता है वॉज एंड हैड। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो जैसे फ्यूचर में हम बोलते हैं जाएगा या खेलेगा या खाएगा, तो वो जो चीज़ है वो फ्यूचर में विल और शाल में कन्वर्ट हो जाती है, विल या शाल। ठीक है। अब ही, शी, अगर हमें जेंडर पता है पर्सन का कि वो लड़का है या लड़की, तो हम ही या शी का यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता होंगी, मैं इसलिए ये सारी बेसिक से आपको सिखा रही हूँ। ही लड़के के लिए यूज़ होगा, शी लड़की के लिए यूज़ होगा। अगर हमें जेंडर नहीं पता है तो हम इट यूज़ करेंगे, या और अगर हमें नाम पता है तो हम नाम लेंगे, चाहे वो प्लेस हो या जो भी चीज़ है या पर्सन हो। ठीक है। अब प्रेजेंट में ही, शी, इट और नाम के साथ इज या हैज लगेगा। जब हम पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में वॉज या हैड लगेगा। ऐसे ही फ्यूचर में विल या शाल ही लगेगा। अब यू, वी एंड दे, देखिए जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तुम या आप, इंग्लिश में एक ही यूज़ होता है, वो है यू। अगर आप करके बात करेंगे किसी से तो भी आप यू ही यूज़ करोगे, और अगर तुम करके किसी से आपको बात करेंगे तो भी आप यू ही यूज़ करोगे। वी मीन्स हम, दे मीन्स वे सब। इनके साथ अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आर या हैव लगेगा। ऐसे ही पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में वर एंड हैड लगेगा। एंड फ्यूचर में देखिए आज के टाइम पे जो इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं उसमें विल या शाल भी लगाते हैं, वैसे वुड या शुड भी लग सकता है। ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, और प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस डेली डेली करेंगे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ क्लास डेली अटेंड कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।